अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हुई जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चाय की रेसिपी, जो कि तंदूरी टेस्ट के साथ और सेम टू सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बनाना बताऊँगी। विद मसाला में बनाऊँगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर सर्दियों में ये वाली रेसिपी रात में बना के पी जाए तो सर्दी का तो एहसास ही नहीं रहता। सर में दर्द हो या फिर गला ख़राब है या फ्लू ज़ुकाम हो, अगर आप एक बार ये चाय बनाकर पी लेंगे ना, आपको हर तकलीफ़ से आराम आ जाएगा। यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये तमाम इंग्रीडिएंट्स हैं जी हमारी रेसिपी में, जिसमें मैंने 2 कप यहाँ पे दूध लिया है, अभी ये कच्चा है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पत्ती ली है, कोई सी भी ब्रांड की यूज़ करते हैं। आधे इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, फ्रेश बिल्कुल। अच्छा जी, ये आधा कप चीनी है, लेकिन सारी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 10 से 12 इलायची हैं, ये भी सारी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इसका तरीका मैं बताऊँगी। 3 लौंग लेंगे, यहाँ से दालचीनी का आधा इंच का टुकड़ा लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 तरह की दालचीनी आपको दिखा रही हूँ। ये वाली दालचीनी जो मीठे में बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट इसका बहुत इन्हेंस होता है। लेकिन वो जो दूसरी वाली दालचीनी है, ये आम हमारे गरम मसाले में मिलती है। इससे एक मीठे में यानी कि चाय में या फिर किसी भी मीठे में इसको यूज़ करें तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर आपको ये वाली दालचीनी अवेलेबल हो तो इसका आधा इंच का टुकड़ा आप यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे एक गिलास यूज़ कर रही हूँ कच्ची मिट्टी का है। इसको हम तपा के चाय में शामिल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे चाय में तंदूरी टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दूध को बॉयल कर लूँगी। 2 से 3 बॉयल दूँगी दूध को, ताकि अच्छी तरह से हमारा दूध बॉयल हो जाए। दूध में भी मैंने बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं किया हुआ। दूसरी तरफ जी, मैंने जो आधा कप चीनी ली थी, इसको मैं ब्लेंडर में शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें 10 से 15 अदद जो हमारी इलायची थी वो शामिल करके बिल्कुल अच्छी तरह फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसको इस तरह से बनाने का मकसद ये है कि इस तरह से आपकी चाय में जो इलायची यूज़ होगी उसका टेस्ट बहुत आला किस्म का आएगा। अगर आप साबुत डालते हैं उससे इस तरह से अच्छी तरह से नहीं आता। ये देखिए जी, हमारी चीनी बिल्कुल तैयार है, इलायची और चीनी का पाउडर। दूसरी तरफ हमारा दूध बिल्कुल बॉयल हो चुका है, इसको हम हटा लेंगे। और इसको हमने जो कच्ची एक गिलास या कप कुछ भी कह लें इसको, ये लिया है, इसको हम चूल्हे पे रख देंगे, अच्छी तरह से तपा लेंगे, गरम कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने सॉस पैन में 1 कप पानी शामिल किया है, ताकि हम कहवा तैयार कर लें। इसमें शामिल कर दूँगी मैं 1 टेबलस्पून पत्ती। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कम चाहिए तो कम भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने 3 लौंग शामिल कर दिए हैं। साथ ही मैंने अदरक का बिल्कुल बारीक-बारीक से स्लाइस करके शामिल कर दिया है। यहाँ पे जो हमने इलायची और चीनी का पाउडर बनाया था, वो 3 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूँगी। ये तमाम पाउडर जो हमने आधे कप से तैयार किए हैं, तकरीबन 6 से 7 बार चाय बनाने के लिए बहुत होता है। इस तरह से अगर आप पाउडर बना के इलायची को चीनी के साथ शामिल करेंगी, आपकी चाय बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा मैं शामिल कर दूँगी। इस वाली दालचीनी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये वाली दालचीनी एक बार अगर आपने चाय में यूज़ कर ली तो आपको फिर कोई और सी नहीं यूज़ करेंगे। ये देखें जी, कहवे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन सा कलर आ चुका है कहवे का मेरा। इसमें इस टाइम में शामिल कर दूँगी दूध, जिसमें बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं शामिल किया हुआ है। बहुत गाढ़ा दूध है, इसलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाय भी नहीं अच्छी लगती। ये नॉर्मल चाय बनती है और इससे बेहतरीन टेस्ट आता है। ये देखिए, दूध शामिल कर दिया, जो कि 2 कप था। और इसको तकरीबन इस तरह से मैं फेंटते हुए 10 से 12 मिनट मज़ीद पकाऊंगी, ताकि अच्छा सा मेरी चाय में कलर आ जाए और मज़ेदार सा इसका टेस्ट हो जाए। जो मैंने चीनी इसमें शामिल की है और तमाम मसाले यूज़ किए हैं, वो बस इस 2 कप यानी कि 2 बड़े वाले मग्गे जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसके लिए बेहतरीन साइज़ है। ये बेहतरीन क्वान्टिटी मैंने आपको बताई है। देखिए जी, इस तरह से मैं फेंटते हुए अच्छी तरह से चाय को 10 से 12 मिनट मज़ीद पकाऊंगी, ताकि हमारी चाय का टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए, और जो इसमें हमने मसाले यूज़ किए हैं वो भी अच्छी तरह से उनका अरोमा निकल आए। देखिए जी, हमारी चाय बिल्कुल रेडी है, और ये भी बहुत अच्छी तरह से हमारा गर्म हो चुका है। यानी कि जो हमने कप गर्म किया है कच्ची मिट्टी का, इस टाइम पे बहुत ही एहतियात के साथ में, जब मेरी चाय बिल्कुल रेडी है, मैं इसमें इसको शामिल करूँगी। और बहुत एहतियात से शामिल कीजिएगा इसको, कच्ची मिट्टी के कप को, क्योंकि इस तरह से आपके एकदम से चाय एकदम से शामिल नहीं कीजिएगा, बाहर भी निकल आएगी। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म की चाय। इसको आप शामिल करने के बाद जो चाय में अरोमा आता है ना, जो जहन को सुकून और दिल को सुकून मिलता है ना, ये वाली चाय पी के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखिए जी, हमारी चाय बिल्कुल तैयार है। इसको मैं अब कपों में शामिल कर लूँगी। इसको हम हटा लेंगे। बहुत मज़ेदार चाय बनती है, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। सर में दर्द हो, नज़ला ज़ुकाम हो, या सर्दी का एहसास हो आपको, आप ये वाली लाज़मी चाय बना के पिएगा, आपको सर्दियों में बहुत मज़ा देने वाली है। यही चाय को हम अगर गर्मियों में बनाएंगे तो इसमें हम 1 टेबलस्पून सौंफ यूज़ करेंगे। ये देखिए जी, हमारी चाय बहुत मज़ेदार सी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए,
تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتی رہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔